हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 देख चुके हैं और अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको रैशनल नंबर्स दिए गए हैं तीनों पार्ट्स में, आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट में आपको दिए गए हैं रैशनल नंबर्स -3/5, -2/5 और -1/5। सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे 5, 4, 6 और 1 आपको दिए गए हैं, तो इसमें से सबसे छोटा 1 है, उससे बड़ा आपका 4 हो जाएगा, फिर उससे बड़ा 5 हो जाएगा और सबसे बड़ा आप लास्ट में लिखोगे यानी 6। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाएंगे, यानी सबसे पहले आप छोटे नंबर से शुरू करेंगे एंड देन उससे बड़ा ऐसे करके। तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है और इससे ठीक उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अभी आपको बोला गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप ध्यान दें तो इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हैं, और यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। हम ऑलरेडी जान चुके हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो अभी इनके डिनोमिनेटर सेम हैं, तो अभी हम कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? सिर्फ न्यूमरेटर से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि लाइक फ्रैक्शन है, तो हम सिंपली न्यूमरेटर्स देखेंगे और न्यूमरेटर्स के अकॉर्डिंग जो छोटा नंबर है वो आपका छोटा हो जाएगा। उसी हिसाब से हम असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर सकते हैं ना। तो देखो, आप सबसे पहले इनके न्यूमरेटर्स पे ध्यान दो, -3, -2 एंड -1। तो जब भी कोई नंबर आपका नेगेटिव होता है तो उसमें से जो सबसे आपका बड़ा नंबर होता है वो कौन सा रहता है? छोटा वाला। मतलब कि -3, -2 और -1 है, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर आपका -3 है, उससे बड़ा -2 है और -1 यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये ऑलरेडी अरेंज ही किए हुए हैं, इसका आंसर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे आपको दिए गए हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि -3, -2, -1, क्योंकि हम न्यूमरेटर्स देख रहे हैं तो न्यूमरेटर्स के अकॉर्डिंग -3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -2 है एंड देन सबसे बड़ा -1 है। तो आपके जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वो एकदम करेक्ट ऑर्डर है, सेम ही ऑर्डर आपका आंसर में हो जाएगा। आप ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिएगा कि मतलब -3/5 लेसर देन यानी छोटा है -2/5 से, 2/5 -3/5 से बड़ा है और सबसे बड़ा यहाँ -1/5 है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे। आप नेक्स्ट पार्ट देखो। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है -1/3, -2/9 और -4/3। तो अब यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर सिर्फ दो नंबर्स के सेम है। -2/9 ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। इन दोनों के तो 3 है, इसका डिफरेंट है, तो क्यों ना हम तीनों के 3 बना दें। या फिर एक काम कर सकते हैं, अभी तीनों के 3 तो नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो -2 है। -2 आपका और कट नहीं हो सकता और डिवाइड नहीं हो सकता। देखो, सबसे पहले जब हम अपने डिनोमिनेटर्स को हमें सेम बनाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इन सभी को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, यानी उनको छोटा बनाते हैं सभी फ्रैक्शंस को। -1/3 क्या ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। -2/9 भी नहीं हो रहा, -4/3 भी नहीं हो रहा। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपनी, ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 3 को बढ़ा सकते हैं। 9 को तो हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अगर हमें 9 को 3 बनाना होगा तो 3 की टेबल ही कट करेंगे, 3 3 9। लेकिन फिर 2 का क्या? 2 तो किसी से कट ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसी वजह से इसको छोटा नहीं कर सकते, बट हाँ, इनको जरूर मल्टीप्लाई करके 9 के बराबर बना सकते हैं। तो अभी आप अगर सोचो कि देखो 2 3 है, बस इसको भी 3 बना दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक 9 है तो बाकी दोनों को 9 बनाओ, ये करना पड़ेगा। तो -1/3 जो है उसको कैसे बनाएंगे? -1/3 में 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और न्यूमरेटर में भी 3 का, तो आपका आंसर आ जाएगा -3/9। ठीक है, तो न्यूमरेटर 9 बन गया। ऐसे ही -4/3 में हमें डिनोमिनेटर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा 9 लाने के लिए, न्यूमरेटर में भी करना होगा कि जब भी हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। -4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा -12 और 3 × 3 हो जाएगा 9, -12/9।
तो आप देखो -12/9 -3/9 डिनोमिनेटर 9 बन चुके हैं और ये ऑलरेडी -2/9 है। तो जब आपके डिनोमिनेटर्स बन गए सेम, तो यानी अब आप न्यूमरेटर्स को देखिए कंपैरिजन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं सेकंड पार्ट का। इसमें हमने क्या किया, -1/3 और -4/3 में 3 का मल्टीप्लाई करके -1/3 को तो हमने -3/9 बना लिया, -4/3 को हमने -12/9 बना लिया और बाकी आपका नंबर दिया गया था -2/9 जिसका ऑलरेडी डिनोमिनेटर 9 था। तो अब तीनों के डिनोमिनेटर 9 हो चुके हैं। अब हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर है -3, -2 और -12। तो जब भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो उसमें से सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा हो जाता है, यानी -12 सबसे छोटा है, -3 उससे थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा यहाँ पर -2 है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव के होते तो ठीक उल्टा हो जाता। ध्यान रखो, अगर आपको -3 और -2 दे रखे हैं तो उसमें से -2 बड़ा होगा, लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव होते 3 और 2 तो 3 बड़ा होता। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। और अगर हम -12, -3 और -2 के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं तो देखो -12 था न्यूमरेटर -12/9 का, और -12/9 किसको बनाया था हमने, -4/3 को, यानी -4/3 सबसे छोटा है। -3/9 इसका ही डिनोमिनेटर का ही न्यूमरेटर था -3। ठीक है, और -3/9 हमने बनाया था -1/3 को, तो -1/3 उससे बड़ा, और सबसे बड़ा क्या है, -2 सबसे बड़ा आया है, तो -2/9 सबसे बड़ा आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर लोगे और ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखेंगे जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, -3/7, -3/2, -3/4। तो यहाँ न्यूमरेटर्स तो सबके सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जो न्यूमरेटर्स हमें दिए गए हैं वो डिफरेंट है, उन्हें सेम बनाने पड़ेगा, है ना। अब सेम कैसे बनाएंगे, सेम हम ऐसे बना सकते हैं कि हम इनमें मल्टीप्लाई कर दें, कोई ना कोई नंबर तीनों में मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा कि उसे मल्टीप्लाई करके तीनों का आंसर सेम आ जाए, तभी तो सेम बनेंगे वो। तो यानी कि आपको कुछ ऐसा नंबर चाहिए, जैसे कि 6 मानो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 6 का, तो देखो अब 2 की टेबल में 2 3 तो 6 हो जाता है। आपके पास दो नंबर है 2 और 3, 3 की टेबल में भी 6 आता है, 3 2 6। ठीक है, तो अब हमने मल्टीप्लाई किया 2 में 3 का, 3 में 2 का, और हमें आंसर क्या मिला, 6 मिला। तो 6 मिल गया, दोनों के ही आंसर 6 आ गए, सेम आ गए। ऐसे ही ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि आंसर कोई ऐसा नंबर आए जो इन तीनों की ही टेबल में आता हो। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले हमें सिंपली क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। आप तो करते आ रहे हो, तो इसमें मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ये सब किया ही है। तो एक हम क्या करेंगे, कैसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इन तीनों के टेबल में आता हो, यानी कि उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम हम निकाल लेते हैं सिंपली से। ठीक है, तो 7, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो 2 की टेबल से सबसे पहले कर देते हैं, या आप 7 से भी कर सकते हो, यहाँ 1 सा हो गया और ये 2 सा हो गया। ठीक है, उसके बाद हो जाता है दोबारा से 2 सा। ठीक है, 7 1 ऑलरेडी है यहाँ पर और 2 1 सा 2। ठीक है, यहाँ पर भी 1 आ गया, फिर आप 7 से कर लो, 7 का किया तो इधर 1 आ गया, इधर भी 1 और इधर भी 1। ठीक है, तो आपका जब तीनों में 1 आ गए तो इनका आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 7 2 सा 14, 14 2 सा 28 हो जाता है। तो एलसीएम क्या आ गया, 28 आ गया। यानी 28 एक ऐसा नंबर है, 28 एक ऐसा नंबर है जो 7 2 4 तीनों की ही टेबल में आता है। ठीक है, तो हमें एलसीएम तो मिल गया कि भाई 28 हमारा एलसीएम है। अब 28 एलसीएम है, अब -3/7 ये आपका पहला रैशनल नंबर है। इसमें देखो 7 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 28 आ जाए, तो आप उस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। -3/2, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 28 आ जाए, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 28 आ जाए। तो तीनों रैशनल नंबर्स में आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसा नंबर जिससे आपको 28 मिल जाए। तो ऐसे आप थर्ड पार्ट का आंसर कर लेंगे। -3/7 में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, हमें -12/28 मिलेगा। -3/2 में हमें 14 का मल्टीप्लाई करना होगा, हमें -42/28 मिलेगा। -3/4 में हमें 7 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें -21/28 मिलेगा। तो यहाँ से आपके तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स आ चुके हैं 28, यानी सेम आ चुके हैं। अब जब डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं तो हम न्यूमरेटर्स से इजीली कंपेयर कर सकते हैं और इन्हें असेंडिंग ऑर्डर
में अरेंज कर सकते हैं। -12, -42 और -21, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर -42 है और सबसे बड़ा -12 है और बीच में आ गया आपका -21। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अरेंज कर लो कि भाई -3/2 सबसे छोटा, -3/4 उससे बड़ा और सबसे बड़ा -3/7, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहीं पर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, बिकॉज ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.1 का। अब आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।